जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि घटना चक्र बुक का है। कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था, आज इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2000 एग्जाम में को देने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र देवता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब पढ़ा गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल क्या था? तो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और कई बार एग्जाम में रजिया सुल्तान का शासनकाल भी पूछ लेता है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया है। तो 1936 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान के द्वारा शासन किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो धन निष्कासन का विरोध इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू को, जो कि 1925 ईस्वी में, जो कि कानपुर का अधिवेशन था, इसमें पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर आएगा आपका थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है, किस ऑप्शन में है, बताइए आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का पहला है। पहला बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। फिर चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद चौथा हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा जो कि 1939 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लैक नामक संस्था की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगचे नदी, जो कि चीन देश में बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दी गई है और महाद्वीप दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हिमालय है। तो हिमालय जो कि एशिया महाद्वीप में है। एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CAB। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा था? तो दुनिया में भारत का स्थान 5वां था। और अगर आपसे ये पूछे कि कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में सबसे पहला स्थान किस देश का था, तो आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला स्थान था और भारत का 5वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो ये मदुरई शहर को जाना जाता है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मदुरई शहर, इसे पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, गांधीनगर किसकी राजधानी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकारों की। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो कि पंच योजना आयोग की थी, लेकिन 1 जनवरी 1915 को, माफ कीजिएगा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से नीति आयोग ये कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? SBI को, RBI को, SBI और RBI दोनों को, या फिर UBI को? तो बैंकों का बैंक या राष्ट्रीय बैंक जो कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो कि भारत शासन अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। और RBI का राष्ट्रीयकरण कई बार एग्जाम में पूछता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा कि RBI का राष्ट्रीयकरण जो कि 1949 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो सेज का पूर्ण रूप या सेज का फुल फॉर्म जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उपर्युक्त सभी। तो हरित क्रांति की सफलता इनमें से सभी पर निर्भर थी। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की भी आवश्यकता थी, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की भी आवश्यकता थी, बीजों की उच्च पैदावार किस्मों की भी आवश्यकता थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप हो जाएगा कोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, या फिर ब्रिटिश संविधान? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो ये आता है समता के अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 83 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो ये जोड़ा गया था 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था आप लोग कमेंट में बताइए। तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। और 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज विभाग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दोनों लोग आप अच्छे से याद करिए दोनों क्वेश्चन कि नगर पालिकाएं जो कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई थी
और ग्राम पंचायत जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई जो कि सेकंड है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो कि तांबा और टिन की मिश्र धातु है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही कंफ्यूज करता है, कभी कभी पूछ लेता है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो कि तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। आप लोग इसको पिताजी से याद रखिएगा। अगर पूछ ले एग्जाम में कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जस्ता। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। बाकी कांसा जो कि तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो आवर्त सारणी सबसे पहले दिमित्री मेंडेलीव के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लयन काय को। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये टाइलिन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अब हिंदी का क्वेश्चन करते हैं। तो तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तरुण का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? असूर्यमस्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। पूछा है व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पीयूष जो कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये तीनों व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ? एक से बढ़कर दूसरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो ये नागालैंड राज्य की विधानसभा बन गई है, जो कि पहली विधानसभा बन गई है पेपरलेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई? तो ये की गई है श्रीलंका देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एनआईए का नया महानिदेशक जो कि दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो ये सनन ढाका बनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? तो एक कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये जिला कौन सा बन गया है? तो ये सांबा जिला बन गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये जीता गया है हैदराबाद शहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो जो एसएसबी में युवाओं की भर्ती के लिए योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उस योजना का क्या नाम है?
तो उस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, जिसके तहत अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इनमें से कनाडा देश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बगदाद की राजधानी कौन सी है? इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। तो बगदाद की राजधानी इराक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, चेराव का लोक नृत्य है, चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। चेराव जो कि मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान राज्य से लगती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 164 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, फिल्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? तो फिल्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम है मेरिना बियाजोवस्का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अमोल मजूमदार, आशुतोष मुखर्जी, राम बहादुर राय, रमेश अस्थाना। तो पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? तो ये जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा पराजित कर, जो कि मुंबई को पराजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि UPSSC पेट के लिए था। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।